चलो मैथ्स की दुनिया में शुरू करें हम लोग आज मैथ्स की क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में देखिए, कहता 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो मूल संख्या। ऐसे सब सवाल को ये सब जब भी 2 अंकों की संख्या मिलेगा ऑप्शन से बनाइएगा। ठीक है, हमेशा क्या करिएगा, ऑप्शन से बनाइएगा। तो देखिए योग 12 है, 9 5 14, 8 2 10, 7 2 9, एक ही को 12 योग है तो कुछ करने की जरूरत था नहीं। आंसर कितना आ गया, 84। अब अगर एक से अधिक आएगा तो अंक उल्टा के देख लीजिए, 48 आ जाएगा। देखिए इससे 36 कम है या नहीं, 36 48 84 एकदम सही है। ऐसे सवाल को क्या करना है, ऑप्शन से बनाना है। विद्यार्थी को कमेंट दीजिए, पूछ रहा है रिजल्ट क्या क्या सब पूछे, उसको तुरंत रिप्लाई करिए, विद्यार्थी का रिस्पॉन्स लीजिए। चले अगला सवाल, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल है, एक उत्पादक ने एक ऐनक किसी थोक विक्रेता को 18% लाभ पर बेची। थोक विक्रेता ने एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेची और दुकानदार ने वही ऐनक जो है ग्राहक को इतना रुपया में बेचकर 25% का लाभ कमाया। मतलब एक बार 18, फिर गया 20, फिर गया 25, तब हुआ उतना। ठीक है, तो 18% लाभ को अगर हम लिखेंगे, 18% लाभ को, तो ये कितना हो गया, 9/20 यानी 20 से 29, 20 से 29 रेशियो लिखेंगे। ठीक है, फिर 20% लाभ को 1/5 बढ़ जाएगा तो 5 से 6 हो जाएगा। फिर 25% लाभ है 1/4 यानी 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, जो क्रॉस में कट रहा है उसको आप काट सकते हैं, 5 5 कट गया, यहां 2 दे दिए, यहां 3 दे दीजिए। ठीक है, 2 3 यानी ये 40 रुपया हो गया, 29 तिया 87 रुपया। ठीक है, ठीक है, 18% हो गया 9/50 ना, 9/50 ना, 9/50 को क्या लिखिएगा, 50 से 59, 50 से 59। ठीक है, अब क्या करेंगे तो गुना कर लेना है। देखिए सीधा सीधा क्रॉस में जो कटे उसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुना कर लीजिए। 50 दूना 100, यहां गुना करके कितना हो जाएगा, 59 तिया तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 177। ठीक है, अब देखिए 177 का वैल्यू दिया हुआ है 30.09, तो हमको पूछ रहा है 100 का वैल्यू। ठीक है, तो 30 छाके लगभग कै छाके लगभग, देखिए लगभग लगभग मान निकालते हैं। अगर 30 तो उल्टे गुना करिए ना, 30 छाके 180, 30 छाके 180, कै छाके लगभग 100, तो 16 नहीं 16 96 17, 17 छाके 102, लगभग 17 के करीब कटी। लगभग क्या, लगभग क्या, लगभग पूरा कटेगा 17 के करीब। 17 में आप टिक लगा दीजिए, उत्तर हो जाएगा। आप पूरा काटिएगा तो 30.09 और बटे में क्या करिएगा 177 और गुना क्या करिएगा 100 करिएगा। ये पूरा निकालिएगा तब ओरिजिनल एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, ये लगभग लगभग में निकाल दिए, काम हो गया। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत। इसको थोड़ा ज्यादा में काटे तो इसको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए ये नहीं जो 16 छाके 96, 30 छाके 180, 177 से ज्यादा, तो 16 छाके 96 कम हो गया, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, 17 छाके 102, 17 में एकदम टिक लगा दीजिए। क्लियर है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। हाँ, लगातार बढ़ रहा है ना, 18% बढ़ा, तो ये रेशियो 18% मतलब क्या, 9/50, 50 से 59, फिर 20% मतलब क्या 1/5 यानी 5 से 6, फिर 25% मतलब 1/4, 4 से 5 बढ़ रहा है। सबको लिख दिए, गुना कर दीजिए। क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, गुना करके इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका निकालना है बस। बढ़े आगे, चलो अगला सवाल। कहता एक व्यापारी रेडियो सेट 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इतना रुपया अधिक में बेचता तो उसको 8% लाभ होता। देखो 5% हानि से 8% लाभ, हानि से लाभ कितना का चेंजिंग हुआ, -5 से +8 मतलब 13% का चेंजिंग हो गया। ठीक है, 13% बराबर दिया हुआ है कितना, 55
55.25 100% निकाल देंगे, उत्तर हो जाएगा। ये देखिए 13 से जरूर करता होगा, 13 चौके 52, कितना बच गया, 3 पर 2 32, 13 दूना 26, 6 13 5 65, 42, 442 दशमलव है 100 हटा देगा, 425 रुपया आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बोलो जल्दी से। 13% चेंजिंग इतना, 100% 13 से भाग दे दिए, उत्तर आ गया। अगला सवाल चला जाए। अगला सवाल है ए बी सी इतना रुपया इस प्रकार बांटे कि ए का भाग बी के भाग का 2/3 के बराबर है, बी का भाग सी के भाग का 3/4 के बराबर है, तो ए बी और सी प्रत्येक का रुपया ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, कहता है ए का जो भाग है बी का 2/3 के बराबर है, ए का जो भाग है बी का 2/3 के बराबर है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन से कहने दिमाग लगाएं, जो बाद में उधर लगाएंगे, ठीक है। देखिए तो 90 जो है इसका 2/3 होगा, 2/3 से गुना करिएगा तो 40 होगा, गलत। 60 जो है इसका 2/3 होगा, 2/3, 3 से 30, 30 दूना 60, ये सही। इसका 2/3 करेंगे तो 30 से कितना बार में, 3 से 40, 40 दूना 80, गलत। इसका 2/3 करेंगे 3 से 40, 40 दूना 80, गलत। एक ही ऑप्शन सही है, डायरेक्ट टिक लगा लेते, डायरेक्ट टिक लगा लेते। वैसे हम प्रोसेस से भी बता देते हैं, लेकिन ऐसे सब सवाल में डायरेक्ट आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे बात को। कहता है ए बी का 2/3 है, तो ऑप्शन में देख लेंगे कहां पर 2/3 है। अब अगर बनाइएगा तो ए बी जो है, ए बी का 2/3 है, मतलब 2:3 है। कहता है फिर जो है बी सी का 3/4 है, मतलब 3/4, मतलब ये 3 तो ये 4, देखिए 3 3 सेम है, तो ए बी सी कितना हो गया, ए बी सी 2 3 4 ये हो गया। अब इसका टोटल वैल्यू दीजिएगा आप कितना, 270, यानी 4 3 7 2 9 का वैल्यू 270, 1 का वैल्यू कितना 30, ठीक है। 30 से 4 को गुना करिएगा, 30 चौके 120, 30 तिया 90, 30 दूना 60, यानी 60 90 120। जब ऑप्शन में सभी वैल्यू है तो हम लोग ऑप्शन से कर लेंगे, किसी एक का वैल्यू पूछा जाता तब ऐसे बना करके करते, ठीक, वेरी गुड। अगला सवाल चलिए। अगला सवाल कहता है 1.2 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 की चाल से चल एक पुल के ऊपर से जा रही है, पुल की लंबाई इतना, तो पुल को पार करने में कितना समय, दोनों लंबाई होगा 1.2 और 1.2 मिनट में दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, 1.2 और 1.2 जुड़ जाएगा, या इसको मीटर में पहले आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 1.2 जोड़ 1.2 इतना किलोमीटर, और 72/72 चाल हो गया, मतलब कितना हो जाएगा 2.4/72, यानी इसको आप काट दीजिए 1/30, यानी 1/30 आवर आ गया, 1/30 आवर। इसको अगर हम मिनट में बदलें तो 60 से गुना कर दें, मतलब कितना आ जाएगा, 2 मिनट आ जाएगा, 2 मिनट आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 60 90 120 ठीक था। और ये आ गया, डायरेक्ट जोड़ के भागा दे दिए, 1/30 घंटा, 1/30 घंटा को आप क्या बोलिएगा, 2 मिनट बोलिएगा। अगला सवाल है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया तीसरे वर्ष के अंत का मिश्र धन उसी धन के दूसरे वर्ष के अंत के मिश्र धन से 441 अधिक है, तो वह धन कितना है। अब देखो सीआई का सवाल जो है, सीआई का सवाल बनाने का ढेर सारा तरीका होता, आपको सब तरीका मालूम होना चाहिए, जो पढ़े होइएगा उसको बहुत हद तक मालूम होगा। तो कौन सवाल पे कौन सा स्टेप लेंगे ये सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, वैसे डायरेक्ट बनाने लगिएगा तो टाइम लग जाएगा। यहां कह क्या रहा है, मिश्र धन उसी के दूसरे वर्ष के अंत के मिश्र धन से 441 ज्यादा है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब हुआ 3 वर्ष का मिश्र धन और 2 वर्ष का मिश्र धन जो है दोनों का अंतर दिया हुआ। इसका मतलब एक ये भी हुआ क्या, जो 3 वर्ष का जो ब्याज होगा और 2 वर्ष का जो ब्याज होगा उसका अंतर दिया हुआ, 3 वर्ष का ब्याज और 2 वर्ष का ब्याज का अंतर दिया हुआ है। तो अब इसको अगर ऐसे करिएगा तो 5% को पहले लिखिए 1/20, ध्यान दीजिए 1/20। एक नियम इसको याद करिए, हम जो मेरे से पढ़े होइएगा उसको ये सब नियम जरूर बताए होंगे, x स्क्वायर x 1 ऐसे होता है 3 वर्ष के लिए,
और यही दिया हुआ 3 वर्ष का ब्याज में 2 वर्ष का ब्याज घटाएंगे, मतलब इसका वैल्यू हमको पता है और हमको मूलधन पूछ रहा। आप कहिएगा ये x क्या है, ये 3 वर्ष का निकालने का और भी तरीका है, लेकिन अंतर वाले केस में ये तरीका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये जो x क्यूब है, x बोला जाता है इसको, ये हुआ x, ठीक है 20, तो 20 का क्यूब कितना होगा 8000 होगा। 20 का क्यूब 8000, 8000 का मल्टीपल कै गो ऑप्शन में, एक गो है, डायरेक्ट आप टिक लगा देते कोई दिक्कत नहीं। आइए बना के देखते हैं। फिर 20 का स्क्वायर कितना 400, 400 और 400, फिर क्या होगा x, यानी ये किसका स्क्वायर 20 का, मतलब 20 20 20 1। हमको क्या दिया हुआ, ये हुआ 3 वर्ष का ब्याज, ये हुआ यहां तक में 2 वर्ष का ब्याज, टोटल दोनों का अंतर दिया हुआ, मतलब इसका वैल्यू हमको पता है, यहां 400 होगा, इसका वैल्यू हमको पता है। तो 420 20 40 1 41, तो 441 का वैल्यू दिया हुआ है 441, एक का वैल्यू कितना हो गया, एक का वैल्यू 1 हो गया, तो 8000 मूलधन जो हुआ ये कितना हो गया 8000 हो गया। यही आपका उत्तर हो गया, यही होता है मूलधन, यही होता है मूलधन। ये हो गया 3 वर्ष का ब्याज। कहेगा अंतर, तो ये हो गया अंतर। तभी देखिए ये स्टेप पकड़िएगा तो सवाल 2 सेकंड में बन जाएगा। अगर ये स्टेप पकड़िएगा तो सवाल 2 सेकंड में बनेगा, दूसरा अन्य स्टेप पकड़िएगा तो यहां टाइम लगेगा सवाल बनाने में, ठीक है। तो यही सब लॉजिक लगाना पड़ेगा। कल भी एक सीए का ग्रुप डी में बताए थे, बहुत जबरदस्त सवाल था, जो कि जबरदस्त कुछ नहीं था, जो नहीं जानता है प्रोसेस वो सरकारी मेथड से बनाना चाहता, उसके लिए वो भारी है, नहीं तो सवाल बेहद आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 3 वर्ष का आप देखिए अंतर वाला मामला है, तो ये रूल लगाइएगा, काम बहुत आसान हो गया। ये वो फॉर्मूला सब लगाते तो बहुत परेशान करता सवाल को, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़े आगे, चलो अगला सवाल। कहता एक नौ प्रवाह के विपरीत P से Q बिंदु तक प्रवाह की दिशा में Q से P बिंदु तक दूरी टोटल 3 घंटा में तय करता है। यदि स्थिर जल में नौ की गति 9 और धारा की गति 3 किलोमीटर बराबर, तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, तो धारा के दिशा में चाल कितना हो जाएगा 9 + 3 यानी 12, और धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगा 9 - 3 = 6, यानी 12 और 6 चाल है, गया है और आया है, तब दूरी पूछ रहा है। एक ही दिशा में नहीं है, गया है और आया है, टोटल 3 घंटा लगा है, तो दूरी। ऐसे सब सवाल के यहाँ x चाल है, यहाँ y चाल अगर रहे, x किलोमीटर बराबर, ये y किलोमीटर बराबर, तो ऐसी स्थिति में दूरी निकालने के लिए आप लगाइए डायरेक्ट txy बटे x + y। ये दूरी निकालने के लिए आप लगा सकते हैं। t औसत चाल ये भी हुआ, और औसत चाल लगा दीजिए txy, ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है। औसत चाल निकालने आता है आप लोगों को, अगर औसत चाल से करिएगा तब देखिए, 2 गो अगर चाल रहे, दूरी सेम रहे तो औसत चाल वाला नियम लगाइएगा, तो वो क्या होता है, वो औसत चाल 2 गो चाल का क्या होता है 2xy बटे x + y, गुना क्या कर देंगे, समय से गुना कर देंगे। लेकिन गया है और आया है, तो ये हो गया टोटल दूरी, हमको दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो 2 बार दूरी हो गया, इसलिए इसमें 2 से हम क्या करेंगे, भागा कर देंगे। 2 से क्या करेंगे, भागा कर देंगे, जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अगर एक ही दिशा में रहता, जैसे आदमी कहेगा आधा दूरी इतना चाल से, आधा दूरी इतना चाल से, तब ये 2 से भागा नहीं देते, वापसी के केस में 2 से भागा देंगे, इसलिए हम डायरेक्ट लिखे थे txy बटे x + y, ठीक है। तो यहां चलिए, समय कितना है 3 घंटा, तो ये हो गया t 3 गुना, अभी 2 भी दे देते हैं, तो पहले औसत चाल अगर ले लें तो 2 गुना 12 गुना 6 बटे 12 + 6 कितना 18, और गुना समय कितना 3 घंटा, और लेकिन 2 से भागा देंगे इसमें, क्यों, गया है और आया है, तो 2 और 2 कट गया, 6 से 3 और 3 कट गया, कितना बच गया 12 किलोमीटर आपका उत्तर हो गया, 12 किलोमीटर आपका उत्तर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 12 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब प्रोसेस आते रहना चाहिए। तो बोलिए सवाल कितनी देर में बनेगा, तुरंत बना के रख दीजिएगा, लेकिन ये सभी चीज हर एक पॉइंट का शॉर्टकट आते रहना चाहिए। बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल।
दो नल किसी हौज को क्रमशः 10 और 12 मिनट में भर सकते हैं। हौज के पेंदी में लगा एक निकास नल 5 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर निकालता है। यदि हौज खाली हो तथा तीनों नल को खोल दिए जाए तो ये 7.5 मिनट में भर जाता है। तो हौज में कितने लीटर पानी आता है, मतलब हौज की क्षमता। तो यहां देखिए क्या सब है, एक बार ए है, एगो बी है, ये 7.5 मिनट में क्या है, तीनों नल खोल दिए जाते हैं, मतलब ए बी सी है। इसको अभी दिमाग से हटा दीजिए, 5 लीटर पर मिनट वाला पानी, 5 लीटर पर मिनट वाला पानी अभी दिमाग से हटा देना, ठीक है। अब देखिए ऐसे अगर सवाल रहेगा तो ये क्या करिएगा, 10 लिखिएगा, यहां 12 लिखिएगा और यहां 15/2 लिखिएगा, 15/2 लिखिएगा। अब ये एलसीएम लेंगे, अंश का एलसीएम 60 आ जाएगा। 10 से 6 बार में, 12 से 5 बार में, 15 से 4, लेकिन 2 से गुना भी 8 बार में। लेकिन इस तीनों में जो है, इस तीनों में ए बी कितना है, ए है 6, बी है 5, तीसरा है खाली करने वाला, यही ना है तीसरा, इसको भी एक नल मान लिए हैं। ये 5 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर निकालता है, ये खाली करने वाला है, तो इसका क्षमता निगेटिव आना चाहिए। तो इसका क्षमता क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो 6 5 11 और यहां है कितना 8, तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 5 11, ये है 8, तो इसका क्षमता कितना हो गया, 3। तो इसको पूरा टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 60/3, 60/3 मतलब कितना हो गया, 20 मिनट। 20 मिनट इसका पूरा समय लगेगा खाली करने में। और ये कहता प्रति मिनट कितना पानी बाहर फेंकता है, 5 लीटर। तो ये जो 20 आया, तो 20 मिनट में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 5 लीटर प्रति मिनट से, गुना कर देंगे, मिनट मिनट कट जाएगा, 20 पंचे 100 लीटर, आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है। वीडियो फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है तो यूट्यूब पर काहे नहीं दिखाई देगा जी, नेटवर्क को फ्रेश करो, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगा। यहां सब ठीक है, उसे हम एक बार चेकअप करवा लेते हैं। चलिए कितना आ गया, तो सी का क्षमता अगर खाली कर रहा है तो ये -3 आया। इसका मतलब इसको खाली करने में कितना समय लगेगा, 60/3 यानी 20 मिनट का समय लगेगा। 20 मिनट का इसको समय लगा और 20 मिनट में ये कितना पानी फेंकेगा, कितना पानी फेंकेगा, यही तो निकालना है। 5 लीटर प्रति मिनट से 20 लीटर में कितना पानी फेंकेगा, तो 100 लीटर। इसका मतलब टंकी का क्षमता 100 लीटर है। क्लियर है, बढ़े आगे। चलो अगला सवाल। तथा राम और मोहन किसी काम को 12 दिन में तथा मोहन और प्रमोद उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि राम प्रमोद की अपेक्षा 2 गुना काम करता है तो मोहन अकेला उस काम को कितना दिन में। ध्यान दीजिए, राम और मोहन जो है किसी कार्य को 12 दिन में। क्लियर। अब कहता मोहन और प्रमोद उसी काम को 15 दिन में। मोहन और प्रमोद उसी काम को 15 दिन में। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया, 60 आ गया। 12 से इसका क्षमता 5 आया, इसका क्षमता 4 आया। अब देखिए क्या कहता है, इस लाइन को देखिए, राम जो है प्रमोद की अपेक्षा 2 गुना काम करता, मतलब क्षमता 2 गुना है। किसका, राम का जो क्षमता है वो प्रमोद का 2 गुना है। अब ध्यान दीजिए, राम यहां है, प्रमोद यहां है, तो ये सेटअप करते हैं। अगर हम इसको 1 दें, इसको अगर 1 क्षमता दे तो इसको कितना देना पड़ेगा, 2 क्षमता। तो मोहन का यहां कितना हो गया, 3 बच गया, तब ना टोटल 5। यहां देखिए 4 में 1 गया तो यहां 3 बचा। मोहन सेम है और रहना भी चाहिए हर एक जगह सेम। तो देखिए सेटिंग हो गया, ये 1, ये 2 और ये 3, सबका क्षमता आ गया, एकदम सेटिंग जबरदस्त है। तब क्या कहता है क्वेश्चन, मोहन अकेला उस काम को कितना समय में करेगा। मोहन का क्षमता कितना, 3, और कितना काम कराना है, 60। 60/3 यानी कितना दिन में करेगा, 20 दिन में वह काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं।
ये दो गुना है, राम प्रमोद का दो गुना है, प्रमोद को एक लिए तो इसको दो लिए, इसको दो लेते तो इसको चार लेते, एक दो पर पहले देखे सेटिंग करके, सेटिंग कर गया मतलब सही है। क्लियर। मोहन का दोनों जगह सेम आना चाहिए, सेम है भी, चार है ये एक तो ये तीन, पांच है ये दो तो ये तीन, दोनों जगह तीन सेम है, एकदम बिल्कुल सही सेटिंग है। 3 से 60 काम को कराना है, 60/3 यानी 20 आपका उत्तर आ गया। अगला सवाल चलिए, कहता एक माँ अपने पुत्र की आयु का तिगुना आयु का है। माँ जो है पुत्र की यानी मदर और सन का जो अनुपात है वो 3 गुना है, 3:1 है, मतलब वर्तमान स्थिति में, मतलब 0 पोजीशन। 5 वर्ष पूर्व जो है पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी। 5 वर्ष पूर्व जो है फादर और सन का जो है ये 6 था तो ये 1 था, ये है 5 वर्ष पूर्व। तो क्वेश्चन पूछता है पुत्र की आयु ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऑप्शन से भी आप सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पर। क्या, तो यहां देखिए 5 वर्ष का अंतर है और यहां पर जो है फादर और सन का जो है अनुपात 6:1 है, यहां पर जो है 3:1 है। तो इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइए, इसका मतलब ये हुआ जो ये 6:1 यहां पर भी 1 है, यहां पर भी, अगर 5 को बढ़ाना चाहे, यहां पर 5 को ला करके -5 में 5 जोड़ेंगे 0 पोजीशन पर लाने के लिए, अनुपात तो कुछ बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो अगर हम, और कुछ दिया हुआ है, यदि पिता मास की आयु से 5 वर्ष बड़ा है, हाँ ये भी देखिए, ये भी जो है पिता इससे जो है 5 वर्ष बड़ा है, ये भी बात दिया गया। 5 वर्ष बड़ा है, थोड़ा सोचिए, अगर ये इसका मतलब है ये 5 वर्ष पूर्व जो उम्र दिया गया है, इस स्थिति में क्या होगा, मदर और फादर की उम्र क्या होगा, दोनों स्थिति में सेम होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है फादर माइनस मदर जो है ये 5 है, इसका मतलब ये हुआ अगर 5 वर्ष पूर्व का अनुपात है तो इस स्थिति में पिता की उम्र और मदर की वर्तमान की उम्र क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो थोड़ा देर के लिए आप सेम कर दीजिए, ये 3 है ये 6 है, तो इसको 6 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, क्या, इसको 6 कर दिए, इसको 2 कर दिए। तो यहां पुत्र की उम्र कितना है, 2, यहां पुत्र की उम्र कितना है, 1, दोनों का अंतर यहां पर कितना है, दोनों का अंतर है यहां पर 1, और ये 0 ये -5, अंतर है कितना रियल में, 5, 1 का वैल्यू कितना हो गया, 5, 1 का वैल्यू 5 हो गया। कहता पुत्र की वर्तमान उम्र कितना है, तो यही ना है 5 दूना 10, इसका उत्तर हो गया क्या, 10 वर्ष उत्तर हो जाएगा, होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना आप डायरेक्ट ऑप्शन से उठा के रखिए, नहीं तो फिर XY मान के बनाना पड़ेगा, लेकिन वो सब काम नहीं करना है। हम ये कहना चाहे आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मदर और सन का जो है वर्तमान का अनुपात दिया गया है, फादर और सन का 5 वर्ष पूर्व का दिया गया है, और ये कह रहा है जो फादर जो है मदर से 5 वर्ष बड़ा है, तो अगर फादर की उम्र 5 वर्ष पीछे चल जाए तो मदर की वर्तमान उम्र के क्या होगा, बराबर होगा। तो वर्तमान में मदर की उम्र 3 है और 5 वर्ष पूर्व इसका 6 है, इसको क्या किए, बराबर कर दिए, तो इसको 2 से गुना कर दिए तो 6 हो गया, तो ये 2। अब वर्तमान में पुत्र का उम्र 2 है और 5 वर्ष पूर्व है 1, तो पुत्र का आयु में 5 वर्ष पूर्व और अभी में कितना का अंतर होगा, 5 का, तो 2 और 1 का अंतर 1, 1 का वैल्यू 5, तो कहता है वर्तमान में पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू 10, आपका उत्तर हो गया। ठीक है सर, यूपी लेखपाल का कोर्स चलता है या नहीं बाबू, अभी उसका बैच अलग से नहीं चल रहा है, उसका बैच अभी अलग से यूपी का लेखपाल का नहीं चल रहा है। उसमें क्या पूछता, अपना सिलेबस देखो, यहाँ जो जो कोर्स चल रहा है उस आधारित कोर्स ले लो, हो गया। यूपी है तो उसका तो कुछ अलग रहबे करेगा, क्वेश्चन कुछ उसका अपना, तो उस सबको अपने से थोड़ा कर लो। ठीक है, आई बात समझ में। सवाल ऑप्शन से भी दिमाग लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से भी दिमाग लगाता है। जो पुत्र का अगर मान लो पहला ऑप्शन में 10 है, 10 लेते तो ये हो जाता 30, 5 वर्ष पहले 5 लेते तो ये हो जाता 30, तो यहां वर्तमान में आएगा तो 35, 30 और 35 में 5 का अंतर है, बिल्कुल सही है। क्लियर है, बढ़े आगे, चलो अगला सवाल आ जाओ।
एक चिड़ियाघर के बारे में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है, यदि उनके सिर की गिने जाए तो 80 और जबकि उनके पैर गिने जाए तो 260, तो कहता है कबूतर की संख्या। देखो ऐसे सब सवाल में बहुत तरीका होता है। चार पैर वाले की संख्या, चार पैर वाले की संख्या आप जल्दी कर सकते हैं। चार पैर वाले की संख्या बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चार पैर वाले की संख्या ये आप डायरेक्ट कर दीजिएगा f/2 माइनस एच, f/2 माइनस एच डायरेक्ट आप कर सकते हैं। f कितना फुट मतलब 260 बटे 2 माइनस 80, 100, ये कितना आ गया 50 आ गया। अब टोटल 80 गो है, टोटल संख्या जितना सिर उतना आधे मतलब संख्या उसका, तो 80 गो है उसमें 50 गो ये है, तो कबूतर दो पैर वाला कितना हो जाएगा 30 गो हो जाएगा। 30 में टिक लगा दो। क्या अरे अभी ना कमेंट दिया है कब मिलेगा उसका टेस्ट का, अभी ना कमेंट दिया है, तो हमसे काहे पूछते रहता टेस्ट, हम वो सब नहीं जानते हैं। ऑफिशियल नंबर पे कॉल करो, पता करो, वो अपने टेस्ट का रिजल्ट देगा। हम कैसे बता सकते हैं जो रिजल्ट कब आएगा, वो सब काम मेरा नहीं है, मेरा काम बस पढ़ाना है। अब अभी हम बोल के दिखा, अभी कमेंट लिखा है जो आ जाएगा, क्या सब लिखा गया है कमेंट को देखो। चलो अगला सवाल। कथा विपिन 4 दिन कार से प्रत्येक दिन 10 घंटे की यात्रा करता है। वह प्रथम दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की से, दूसरे दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे से और गति से, तीसरे दिन 38 और प्रति घंटे से तथा चौथे दिन 37 किलोमीटर। तो कहता है उसकी औसत गति। 4 दिन चला, 4 दिन चला और प्रत्येक दिन 10 घंटा, मतलब समय प्रत्येक दिन क्या है समय सेम है। प्रत्येक दिन का समय का अनुपात क्या हो जाएगा 1 1 1 1। और चाल क्या है, पहला दिन जो चाल है वो है कितना 45, दूसरे दिन जो चाल है वो कितना वो है 40, तीसरे दिन कितना 38, चौथे दिन कितना 37। तो इसका कहता है औसत निकालने के लिए, औसत भी एवरेज। देखिए समय सेम है, प्रत्येक दिन 10 घंटा है, तो चारों दिन 10 10 10 10, तो अनुपात क्या हो जाएगा इतना सेम। अब दो चाल है समय है तो डायरेक्ट गुना और 4 से भागा, तो डायरेक्ट गुना करिएगा जोड़िएगा तो क्या होगा कुछ नहीं, डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं 45 जोड़ 40 जोड़ 38 जोड़ 38 38 दो बार, एक बार 37 है, एक बार 37 है, कितना है 37। ठीक है, नियम तो ढेर सारा है, बेस नियम लेकर के और जल्दी हो जाता, बेस नियम लेकर के और जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी वो चीज का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया, सबको जोड़ दीजिए, काम आपका आसान है। 45 40 38 और 37, अब बटे क्या करिए 4 से भागा दे दीजिए, उत्तर आ गया। देखिए 8 7 15 5 20, 4 2 6 4 10 3 13 3 16, अब बटे 4 कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर बराबर आपका औसत चाल, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, सीधा जोड़ के 4 से भागा देना है, काम खत्म है। ये भी करने का तरीका आता है, कोई बेस ले लेते तो काम और उतना भी जोड़ना नहीं पड़ता, लेकिन रहने दीजिए। अगला सवाल है, कहता वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़कर उसे पूर्ण वर्ग बनाया जा सके, पूर्ण वर्ग बनाया जा सके। अब देखिए एक नियम तो हुआ जो आपको अंदाज लगना चाहिए, वैसे वर्ग नियम, वर्ग का और भी नियम सब है। लगभग इसके नजदीक में किसका वर्ग है, तो देखिए 79 है, 90 का स्क्वायर 8100 होता है। ठीक है, 80 का स्क्वायर 6400 होता है, तो ये लगभग किसके नजदीक चल जाएगा 90 से थोड़ा कम, 89 अगर लेगा, 89 का स्क्वायर अगर लेंगे तो 121, 11 कम है घटा लो 11, तो इसमें कितना हो जाएगा 78, 78 121, 121 यानी 89 21, ये होता है 89 का वर्ग। देखो इसके नजदीक है कि नहीं, कितना जोड़ना पड़ेगा +9 करना पड़ेगा। ठीक है, +9। अब लगभग ये सब अंदाज लगाना पड़ेगा, इसके लिए आपको वर्ग संख्या का बहुत सारा 60 तक का वर्ग करने का नियम ये सब याद रहना चाहिए, वरना अगर और भी बड़ा डिजिट दे देगा तो आप अंदाज नहीं लगा पाइएगा, और भी बड़ा डिजिट दे देगा तो अंदाज नहीं लगेगा। तब कौन, तब ये जो बचपन में पढ़े थे उस स्थिति में इसका प्रयोग करना है, ऐसे जोड़ा लगा करके। 8 से लगा देते हैं, 8 बार में, यहां 8 हो गया 16, यहां हो गया 64, बच गया 15, यहां बच गया 1 2 आ गया।
ठीक है। अब कै बार में लगा देंगे, यहां अगर मान लीजिए 70, अगर हम यहां 9 बार में लगाते हैं, 16 नंबर 144, 9 बार में लगाओ, 9 नंबर 81, 16 नंबर 144, 8 152। तो यहां देखो कितना बच गया, -9 आ गया, मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा, यही 9 को जोड़ना पड़ेगा, 9 को जोड़ना पड़ेगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बहुत बड़ा डिजिट दे दे तब ये रूल लगाना है, वरना आपको सिंपल प्रोसेस से ही आपको याद रहेगा, बन जाएगा। लेकिन ये डिजिट अभी तो छोटा है, 4-5 अंक का दे दे, 5 अंक का दे दे, थोड़ा और बड़ा कर दे, तो उस स्थिति में आप अंदाज नहीं लगा पाइएगा। उस स्थिति में इसका प्रयोग करना है जो कि आप बचपन से पढ़े थे। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला सवाल, चलो अगला सवाल है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार शीर्ष आने, मतलब प्रत्येक बार हेड आना चाहिए। तो तीनों पर समझो हेड आना चाहिए, 3 बार उछाला जाता है, तो सैंपल स्पेस की संख्या क्या हो जाएगा, सिक्का में 2 को सतह होता है, 3 बार मतलब 8 आ गया। और हेड जो होगा, नंबर ऑफ इवेंट जो होगा वो क्या होगा, हेड हेड हेड, तीनों पर क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो ये हो गया एक तरीका। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 1/1 क्या होना चाहिए, 8 आना चाहिए। 1/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, NE/NS, 1/8 आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बढ़े आगे। ये 3 जय बार उछाला जाएगा, NS उसका पावर उतना दे देना, पासा के केस में यहां 6 रखना है, सिक्का के केस में यहां 2 रखना है, और जितना संख्या रहेगा उतना पावर, ये निकल जाएगा NS। तीनों हेड रहना चाहिए, तो एक हुआ तरीका, P = 1/8। अगला सवाल है, अगला आपका ये देखिए, ये सभी बैच आप लोगों के लिए यूजफुल बैच चल रहा है, सचिवालय का बैच चल रहा है, जिसमें कि थ्योरी प्लस क्वेश्चन सब चल रहा है, कंप्यूटर का चल रहा है, सीटेट का चल रहा है, सब्जेक्ट वाइज पूरा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। जिसको जिस चीज का जरूरत हो उसमें जरूर अपना भाग ले लेंगे। चलो अगला सवाल, चलो अगला सवाल आ जाओ। कहता एक नगर एक टैक्सी लेने पर प्रथम किलोमीटर का 10 रुपया मात्र तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का जो है 6 रुपया मात्र देना पड़ता है। प्रत्येक किलोमीटर का चार्ज प्रत्येक किलोमीटर के प्रारंभ में जोड़ा जाता है, ताकि टैक्सी पर चढ़ने वाला पूरे किलोमीटर का भाड़ा दे। तो 2.3/4 किलोमीटर दूरी हेतु औसत भाड़ा क्या होगा। देखो ध्यान से, पहला किलोमीटर में उसको 10 रुपया देना पड़ता है, ठीक है, ये इतना चला है 2 से ज्यादा, और प्रत्येक अगले किलोमीटर के लिए उसको 6 रुपया मात्र देना पड़ता है अतिरिक्त। तो 2 किलोमीटर है, तो अगला किलोमीटर में उसको कितना देना पड़ेगा, 6 रुपया। 2 से अधिक किलोमीटर है, और ये कहता है प्रत्येक किलोमीटर के प्रारंभ में ही जोड़ा जाता है, मतलब चार्ज जो है शुरुआत में ही। तो 2 किलोमीटर से ज्यादा अगर चल गया तो एक बार 6 रुपया और चलेगा। ये भी कहता है इसमें, ताकि टैक्सी पर चढ़ने वाला पूरे किलोमीटर का भाड़ा दे। ये नहीं आप थोड़ा देर चढ़े तो उतर जाइएगा तो आपको टाका घूमेगा, मतलब तीसरा किलोमीटर जो चलने लगा उसमें भी आपको पूरा रुपया लगेगा। तो 10 + 6 + 6 इतना रुपया हो गया। तथा औसत भाड़ा क्या होगा, औसत भाड़ा क्या होगा, तो ये आ गया आपको टोटल इतना। अब जितना किलोमीटर चला है, जितना किलोमीटर चला है उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 4 दूना 8, 3 11/4 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया, 10 6 16 6 22, अब 22 गुना 4/11 आ गया, 11 दूना 22, 4 दूना कितना आ जाएगा, 8 रुपया प्रति किलोमीटर उसका भाड़ा आ जाएगा। ठीक है, 8 रुपया प्रति किलोमीटर भाड़ा आ जाएगा। और ये देखिए 3/4 इसका क्यों नहीं किए, बहुत करेंगे जो 6 का 3/4 मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं, टैक्सी का भाड़ा आरंभ में ही ले लिया जाता है, मतलब 2 किलोमीटर खत्म हुआ, तीसरा किलोमीटर शुरू हुआ, रुपया ले लिया, तो रुपया उसको 22 रुपया लगेगा। दूरी वो इतना चला, तो औसत भाड़ा प्रति किलोमीटर जो है क्या होगा, टोटल डिस्टेंस से भाग दे देंगे। क्लियर है, तो 10 6 16 6 22 इसमें कटेगा नहीं है, 22 में इससे भागा दे दिए, उत्तर आ गया 8। चले अगला सवाल, चलो
इसके बाद कहता सलीम ने एक सूट का कपड़ा 1500 में क्रय किया। दर्जी ने उसे बताया कि कपड़ा 25 सेंटीमीटर कम है तथा उसने 100 रुपया अधिक दिए। उसके पास जो कपड़ा है उससे सही लंबाई क्या है? ध्यान दीजिए, 25 सेंटीमीटर कम दिया था तो इसलिए 100 रुपया देना पड़ा क्या? तो इसका मतलब हो गया 25 सेंटीमीटर में 100 रुपया, मतलब 100 रुपया अगर लगता है तो 25 सेंटीमीटर कपड़ा मिलता है। इसका मतलब यही हुआ। तो जब 1500 रुपया लगेगा, 1500 रुपया लगेगा तब कितना हो जाएगा? इसको 15 से गुना, तो इसको भी क्या करिए आप 15 से गुना। 15 25 है कितना? 375। 375 ऑप्शन मीटर में है, तो मीटर में है तो इसमें क्या करिए 100 से इतना सेंटीमीटर हुआ, भागा दे दीजिए 100 से, मतलब 3.75। ये क्या आ गया उसका? ये आ गया आपका मीटर। उत्तर हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। 3.75 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल चलेंगे। कहता यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक को 20% घटा दिया जाए तो उस आयत का क्षेत्रफल कितना घटेगा? 20% घटने के केस में आप डायरेक्ट ये नियम लगाइए, a + b - ab बटे 100। घटने के केस में अगर दोनों बार घट रहा है तो 20-20 करके घट रहा। बहुत सारा नियम है, अभी ये भी फॉर्मूला भी आप लोगों को हम बता देते हैं। 20 + 20 - 20 गुना 20 बटे 100, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों में ना घट रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है? L गुना B। तो दोनों में गुना पे निर्भर है, दोनों में घटेगा तो ये रूल लगेगा। तो यानी कितना हो जाएगा? 40 में से 4 गया, 36% कमी होगा। या आप इतना नहीं तो आप बेसिक नियम ही रहने, सबसे आसान नियम 20% घटाइए तो 80 पर आइए, फिर 20% घटाइए तो 80 का 20% 16 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 हो गया तो यहां से 64 की दूरी देख लीजिए, 36% आपका उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चल अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल देखा जाए क्या कहता है। एक व्यक्ति प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि का पेट्रोल क्रय करता है। पेट्रोल मूल्य की प्रत्येक वृद्धि से पेट्रोल मात्रा की प्रवृत्ति ट्रेंड निम्नवत, मतलब रुपया जब बढ़ा तो वो थोड़ा कम खरीदा, मतलब रुपया उतने लिया लेकिन मात्रा कम खरीदा। मात्रा कम खरीदा है तो देखिए क्या मामला है। 60 लीटर लिया जब 1.5 रुपया तक का वृद्धि था, मतलब उसका खर्च तो उसका कितना आ रहा था? 15 छाके 90 रुपया आ रहा था खर्च। 45 लीटर लिया जब 2 रुपया इतना हुआ तो ट्रेंडिंग इसका गुणनफल कितना हो गया? तब भी 90 रुपया का लिया। जैसे जैसे वृद्धि हुआ, 30 लीटर लिया जब 3 रुपया बढ़ा, 30 या 90 रुपया, तब भी वो बचत उतना ही है बचत, मतलब कोई अंतर नहीं। 4.5 रुपया जब बढ़ा तो 20 लीटर लिया तो 4.5 गुना 20 कितना हो जाएगा? 45 गुना ये भी 90। तो यहाँ कितना लीटर लेगा? जो 6 बढ़ गया तो यहाँ भी 90 होना चाहिए। काय छाके 90, 15 छाके 90, काय छाके 90, 15 छाके 90, तो यहाँ काय लीटर लेगा? 15 लीटर लेगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला कहता एक मोटर चालक 240 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है। वापसी में यह 6 घंटे में तय करता है। वापसी में अगर 6 घंटा में तय करता है तो 6 से भागा दे दीजिए, यानी 40 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। अब कहता संपूर्ण यात्रा में औसत चाल, अब ये बताए गया और आया तो औसत चाल क्या होगा? 2xy बटे x + y होगा। तो एगो चाल है 40 और एगो चाल है 60, तो क्या करिएगा? 2 गुना 40 गुना 60 बटे क्या करिएगा? 40 जोड़ 60 कितना हो जाएगा? 100। 0 हटा दीजिए, 6 चौके 24 दूना 48 किलोमीटर पर आवर आपका उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं। 2xy बटे x + y लगा दिए, काम हो गया। अगला चलिए। एक किले में 150 सैनिक के लिए 45 दिन के लिए रसद है। 10 दिन के बाद 25 सैनिक किला छोड़ दिया। शेष रसद अवशेष सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी? ध्यान दीजिए, 150 आदमी था, हमको रेस्ट निकालना है। रेस्ट
ये जो है टोटल 45 दिन चल खा सकता था। 10 दिन के बाद, मतलब 10 दिन वो खा लिया, 10 दिन वो खा लिया है, तो 45 दिन में 10 दिन खा लिया तो 150 आदमी कै दिन और खाता, 35 दिन और खाता, ठीक है। लेकिन अब 25 सैनिक किला छोड़ दिया 150 में से, तो कितना बच गया, 125 मात्र बचा, ठीक है। ये 35 आया, 45 माइनस 10 से, ये 125 आया, 150 माइनस 25 से, बस हो गया, काट दीजिए। 25 से 5 बार में, 25 से 6 बार में, 5 से 7 बार में, 7 छाके 42 दिन चलेगा अब, क्योंकि 25 आदमी छोड़ दिया, तब कितना दिन चलने वाला है, 42 दिन चलने वाला है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल। अगला कहता, एक छोटी लड़की एक गुड़िया जिसका 600 रुपया मूल्य है क्रय करने हेतु जाती है, उसको डिस्काउंट के 4 विकल्प दिए जाते हैं, किस विकल्प को से डिस्काउंट का अधिकतम लाभ होगा। जिससे अधिक छूट मिलेगा उससे अधिक लाभ होगा। तो किससे अधिक छूट मिलता है, पहला है 40%, फिर कहता 20-20% का 2 बार, 20-20% का 2 बार, तब ये बताए 36% आएगा जस्ट थोड़ा देर पहले, 25 और 10, तो 25 10 35 और माइनस 25 माइनस 10, ये तो और कम हो जाएगा। 30-40 करिएगा तो 30 प्लस 10, योग सेम है तभी चेकिंग करना है, 25 10 35 से ही तो इसे कम है, तो ऊपर से घटबो करेगा 25 गुना 10, मतलब 2.5 से 2.5 घटबो करेगा। इसको चेक कर लीजिए, 30 गुना 10 बटे 100 करिएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो 40 में से 3 गया 37%। तो देखिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां मिल रहा है, यहीं पर है 40%, यहां पर 36, यहां 25 10 35 है, तो नहीं हो, अगर हम घटाएंगे तब वो कम है, तो ये तो इससे कम है। ये हो गया 37%। तो सबसे ज्यादा किस में, ऑप्शन नंबर ए से उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। जहां अधिक छूट मिलेगा उससे क्या होगा, उसको अधिक लाभ मिलेगा, किसको, जो खरीदने जाता है उसको। जबकि दुकानदार के लिए अगर दुकानदार के लिए कहता किससे अधिक लाभ मिलेगा, तब ये उत्तर होता 25 10 35 माइनस 2.5, तब इससे ज्यादा लाभ होता, ठीक है। लेकिन ग्राहक के लिए इससे ज्यादा लाभ होगा, ग्राहक को ज्यादा छूट मिलेगा तो लाभ है, दुकानदार को ज्यादा छूट मिलेगा तो हानि है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। कहता 0 तथा 100 के बीच n कोई पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में कौन 3n+3 नहीं हो सकता है। 3n+3 मतलब क्या हो गया, 3 × n+1। इसका मतलब है वह संख्या यहां देखिए 3 कॉमन है, 3 से कटना चाहिए था, जो नहीं कटेगा 3 से कटेगा, डेट इज जो 3 से नहीं कटेगा, जो 3 से नहीं कटेगा वह नहीं होगा, मतलब संख्या क्या होगा, 3 से कटेगा, डेट इज संख्या 3 से कटेगा, मतलब हमको अगर कह रहा है नहीं हो सकता है, तो जो 3 से नहीं कटेगा वो नहीं होगा। तो देखिए 3 से ये कट रहा है, ये होगा, 7 9 7 16 2 18 कट रहा है, होगा, 8 2 10 नहीं कट रहा है, नहीं होगा, 6 3 9 कट रहा है, ये होगा। तो हमको पूछ रहा है नहीं वाला, हमको क्या पूछ रहा है, नहीं वाला, तो कौन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, जो 3 से नहीं कटेगा वो नहीं हो सकता है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, एक टोकरी में कुछ फूल है और हर मिनट बाद वे दोगुने हो जाते हैं, हर मिनट बाद वो दोगुने हो जाते हैं, तो 30 मिनट के बाद पूरा भर जाती है, कितना मिनट बाद वो आधी भरी हुई थी, आधी, तो सीधा 1 घटा लीजिए, 29 मिनट उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं प्रत्येक मिनट वो डबल हो रहा है, तो 29वां मिनट में आधा होगा, तब न डबल होकर के 30वां मिनट में भर जाएगा। कहता है 30 मिनट में पूरा भरता है, तो कै मात, यानी 30 में अगर पूरा भरता है यानी 1 भरा, तो आधा का दोगुना हुआ होगा 1, आधा का दोगुना हुआ होगा 1, फिर 1/4 का दोगुना हुआ होगा आधा, क्या 1/4 का दोगुना हुआ होगा आधा, तो हम कहेंगे ये 30वां मिनट है, तो 29वां मिनट में क्या रहा होगा, आधा रहा होगा,
28वां मिनट में क्या रहा होगा, एक चौथाई रहा होगा, डैश 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 डैश। मतलब इस टाइप के सवाल में आपको एक चौथाई भी पूछ सकता है, आधा भी पूछ सकता है। आप पूरा हो गया कितना में, पूरा, एक मतलब क्या पूरा, और 1/2 मतलब क्या आधा, इसका डबल एक, इसका डबल ये, इसी तरह पीछे जाते जाइएगा। आपको आधा पूछ रहा है, मतलब 29वां मिनट आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन 99 का 3 क्या हुआ बाबू, 3% है। 99 नंबर में 3 ही परसेंटेज था। कहां 3 ही परसेंट है, 4% है। अच्छा यहां पर 30 10 40 5 45, अच्छा एक 5 छूट गया। चलो तब तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। हाँ 100 में 30% घटा लेंगे तब तो चेक करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 70, 70 में 10% घटाएंगे मतलब 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपको 63, 63 का 5% घटाएंगे तो 5% इसका 6.3 का, 6.3 का आधा, तो मतलब 6.3 में दे दीजिए 31, 1.315। तो यहां से यहां अगर आएंगे तो यहां से यहां कितना हो गया 37, कितना हो गया 37, और ये 3, 40.15, तब तो ये हो जाएगा उत्तर जी। सबसे ज्यादा छूट इससे मिल रहा है, देखो ये तो छूटिए गया था हमसे, ये छूट गया था। अगर 3% दे दिया तो 30 10 40, ये तो यहीं पर आ गया 37, और फिर इसका 5% अगर घटेगा तो इसका 5% कितना हो गया 3.15, 3.15, 37 340.15 का छूट मिल जाएगा। तब तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा। आंसर तब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये तो तीसरा हम देखबे नहीं की, ये आपका नहीं होगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। ये आपका 40 से ज्यादा इससे मिल गया, क्या 40 से ज्यादा छूट मिल गया है ना, बिल्कुल। एगो देखो छूट गया था, एगो ये 5 देखे ही नहीं इसलिए कम हो गया। चलो तब इससे ज्यादा छूट हो जाएगा, कितना का छूट हो जाएगा 40.15 का छूट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा छूट तब किससे मिल गया, डी से। क्लियर है? हाँ डी आंसर, वेरी गुड। तब ये ना बोलता सर एगो छूट गया, वो तो हम अभी कमेंट देख लिए। चलो अगला सवाल ये हो गया। इसके बाद कहता 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। ये डायरेक्ट आप याद रखिए n इंटू एन माइनस वन बाई टू, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये होगा हाथ मिलाई, हाथ मिलाई की संख्या, हाथ मिलाई की संख्या। ठीक है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, तो n कितना है 10 गो संख्या है, 10 गुना 9/2, कितना बार हाथ मिलाई होगा 45 बार हाथ मिलाई होगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। और आंसर गलत दिया था उसका, ठीक है। आंसर देख लो तुम लोग जो होगा, यहां जो आएगा वो उत्तर टिक लगाना है फटाफट। ये हो गया, ये याद रखना है ये फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, हाथ मिलाई वाला केस में। अगला सवाल आइए, खत्म हो गया, खत्म हो गया। देख लो तो कोई क्वेश्चन छूटा भी है, एक बार देख लो। कोई क्वेश्चन छूटा भी है बोर्ड में, उसमें मतलब क्वेश्चन का कोई याद है तो बताओ जल्दी से। तीन गुना बोला था सर, कौन सा क्वेश्चन में, अमृता सिंह 3 गुना बोला था सर, क्या चीज में। कितना नंबर क्वेश्चन जल्दी बताओ, किसमें 3 गुना बोला था।
जल्दी बताओ। क्वेश्चन 92 सर छोड़ दिए हैं, मतलब इसमें 133 नंबर, 133 नंबर, 3 गुना बोला था। क्या 3 गुना नहीं समझे? 137 नंबर। अच्छा 92 नंबर छूटा हुआ है, बताते हैं जस्ट। 92 85, वेट क्वेश्चन मंगा लेते हैं। बेरानवे नंबर बाबू, ये तुमको रीजनिंग वाला बताएंगे, ठीक ना। 92 नंबर रीजनिंग वाला बताएंगे, उसी में सेटिंग है। एक मां अपने पुत्र की 3 गुना आयु का है। 85 नंबर तो हो चुका है, 85 नंबर बताया जा चुका है। 99 का ए दिया है। अरे तो गलत होगा जो ए दिया है, तो जो सही होगा वही ना लिखना है। ठीक है, हो गया, कोई क्वेश्चन अब नहीं छूटा। 133 नंबर बता ही चुके हैं। कितना नंबर? फिर से कौन सा? फिर से 92 सर, 92 नंबर। अरे 92 नंबर रीजनिंग वाला बताएंगे। पचासी नंबर बाबू पूरा डिटेल में बता दिए हैं। 85 पूरा डिटेल में बता दिए, तब क्या दिक्कत हुआ? 85 नंबर तो पूरा डिटेल में बताया जा चुका है। एक बार देख लो ना, एक बार YouTube पर है, पीछे करके देख लेगा तो हम एक बार क्या 10 बार हो जाएगा वही चीज। एकदम फ्री में है तो पीछे वाला एक बार देख लेगा तो 10 बार हो जाएगा। अगर तिगुना हो जाए तो किसका तिगुना होगा? तो आधा थोड़े तब पूछेगा, तब 1/3 पूछेगा कब होगा। अगर कहेगा प्रत्येक मिनट तिगुना हो जाता है, तब आधा कैसे होगा? आधा कभी नहीं हो सकता। किसी का तिगुना करिएगा उस टाइप से तो आधा नहीं होगा, वो तो बीच में कभी होगा आधा, मतलब 29वां 30वां मिनट के बीच में कभी आधा रहा होगा, तो ये नहीं ना होगा। वो अगर तिगुना पूछेगा तो 3 के मल्टीपल वाला ही सवाल पूछेगा, ठीक है। अब 85 नंबर का वीडियो जो है फ्री में है, 20 बार पीछे कर करके देख लो, दिक्कत क्या है? फिर से बताने से अच्छा है जो 25 बार पीछे कर करके देख लो ऑनलाइन में, उसमें भी यूट्यूब पर तो यही अच्छा है जो फिर से बताने की जरूरत नहीं है। 20 बार देखो तुम, 20 बार हो गया। ये लॉजिक के तरीका से हम बताए, थोड़ा दिमाग लगा के। जो देखो इस मदर और सन का रेशियो ये है, अब फादर और सन का रेशियो ये है, लेकिन ये 5 साल पूर्व है। ये यहां कहता है फादर जो है मदर से 5 साल बड़ा है। क्लियर? तो जब फादर मदर से 5 साल बड़ा है, फादर का रेशियो जो है 5 साल पूर्व है, हम मदर का रेशियो 0 मतलब वर्तमान में है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 वर्ष पूर्व जो है, 5 वर्ष पूर्व फादर का जो आयु होगा मदर का वर्तमान में वही होगा। तो 5 वर्ष पूर्व अगर फादर की आयु 6 है तो यहां मदर का क्या कर दिए? 6 कर दिए। ये 6 हो गया तो ये 2 हो गया। सन का अगर 2 हुआ, अब 5 वर्ष पूर्व 1 है, सेटअप सही है, तो दोनों का अंतर कितना? 1। लेकिन वैसे अंतर कितना? 0 से -5, 5। 1 का वैल्यू 5, वर्तमान में 2 का वैल्यू 10। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगला डिस्कशन में। ओके, बाय बाय, टाटा।